अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज की वर्कशॉप का मकसद हमने सबसे पहली बात तो ये देखनी है कि वेब डेवलपमेंट आपने सीखनी जब है तो कहाँ से आपने शुरू करना है। क्योंकि जब भी आपने कोई काम शुरू करना होता है ना तो आप लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि भाई शुरू कहाँ से किया जाए। ठीक है, जब एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए ना तो फिर तो बंदा ऐसा ऐसा पटरी पे चल जाता है और काम उसको आना शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे मुश्किल डिसीजन स्टार्ट में होता है कि भाई कहाँ से शुरू करना है हमने। उसके बाद जब थोड़ी बहुत चीज़ें आपने सीख ली होती है तो आपको पता नहीं लग रहा होता कि भाई अब कहाँ पे प्रैक्टिस करूँ। मुझे बेसिक्स तो आ गई हैं लेकिन प्रोजेक्ट बनाना नहीं आया। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि ये काम कैसे करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई जब आपने स्किल्स सीख ली हैं तो आपने उन स्किल्स को यूज़ करते हुए कैसे पैसे कमाने हैं। क्योंकि एंड गोल तो हमारा फिर यही होता है ना कि भाई जब हमने कोई काम सीख लिया है उसको यूज़ करते हुए हम कोई अर्निंग कर सकें। ठीक है, उसके बाद एट द एंड मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका स्कोप क्या है मार्केट में, कैसे जॉब ढूंढी जाएं, और फिर मैं कंप्लीट कोर्स के बारे में आपको गाइड करूंगा। और एट द एंड आपको मैं स्पेशल एक डिस्काउंट ऑफर भी दूंगा जो लोग वर्कशॉप के एंड तक रुकेंगे। तो भाई मेरा नाम हसनैन सईद है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। करंटली मैं प्योर लॉजिक्स नाम का एक सॉफ्टवेयर हाउस है वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं ग्री में होता था और उससे पहले मैं इलम की दुनिया में होता था। इलम की दुनिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी मशहूर वेबसाइट है एजुकेशन से रेलिवेंट। इनके साथ साथ मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। तकरीबन मुझे कोई 4-5 साल हो गए हैं फाइवर और अपवर पे काम करते हुए। तो ये मेरा कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अच्छा जी, तो हमने अपना रोड मैप देखना है कि किस तरीके से कहाँ से शुरू करना है, किस तरीके से मीडियम लेवल पे क्या करना है, फिर जब हम थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएं तो क्या हमने करना है। तो सबसे पहले भाई तीन पार्ट्स हमारे होते हैं वेब डेवलपमेंट में। फ्रंट एंड होता है, डेटाबेस होती है, बैक एंड होती है। अगर आपको ये तीनों चीज़ें आती हों तो आपको फुल स्टैक वेब डेवलपर कहा जाता है। मैं आपको ये बात बताता चलूँ, जो फुल स्टैक वेब डेवलपर होता है उसकी मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। अगर आपको सिर्फ फ्रंट एंड आती है या सिर्फ आपको बैक एंड आती है तो भी आप काम कर सकते हैं मार्केट में, लेकिन आपकी डिमांड सबसे ज़्यादा तभी होगी जब आपको ये तीनों चीज़ें आती हों। ठीक है, अभी हम इसकी डिटेल में जाएंगे कि भाई ये क्या चीज़ें हैं, क्या काम करती हैं, तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलेंगे। फ्रंट एंड की बात करते हैं। फ्रंट एंड के अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप jQuery और जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स होते हैं। इनकी डिटेल्स हम देख लेते हैं। भाई सबसे पहले बात करें तो HTML का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये वेबसाइट्स का जो स्ट्रक्चर बनता है ना वो HTML के जरिए बन रहा होता है। मतलब आपने जो हेडिंग्स डालनी है, पैराग्राफ डालने हैं, इमेजेस, वीडियोस, मतलब सिंपल जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं वो HTML के जरिए बना रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई हमने वेबसाइट की डिज़ाइनिंग करनी है, हमने वेबसाइट को देखने में प्यारा बनाना है, उसका कोई स्टाइल अप्लाई करना है, तो वो सारे काम हम CSS के जरिए कर रहे होते हैं। जावास्क्रिप्ट की बात करें तो भाई ये हमारे पास एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। हमने वेबसाइट के ऊपर जो एक्शंस परफॉर्म करवाने होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई पॉपअप शो करवाना है, किसी बटन के क्लिक के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है, या किसी भी किस्म का कोई एक्शन करवाना है फ्रंट एंड पे रहते हुए, वेबसाइट पे सामने सामने रहते हुए, तो वो काम जावास्क्रिप्ट के जरिए हो रहा होता है या स्क्रिप्टिंग के जरिए हो रहा होता है। अच्छा जी, अब ये मैंने एग्जांपल ली हुई है यहाँ पे। फेसबुक की मैंने सिंपल एग्जांपल लिया। अगर फेसबुक को बगैर CSS के देखा जाए तो कुछ देखने में ये ऐसी लगेगी। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ हेडिंग डली है, इसके अंदर टेक्स्ट डला हुआ है, इनपुट फील्ड्स बनी हुई है, बटन बना हुआ है। अब ये आप व्यू कब देख सकते हैं, जब आपका इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा हो ना, या आपने किसी तरीके से ब्राउज़र के ऊपर CSS वगैरह डिसेबल की हो, तो आप ये काम देख सकते हैं कि भाई फेसबुक का एक्चुअल व्यू ऐसा होता है। HTML को यूज़ करते हुए आप ऐसा व्यू बना सकते हो। जब आप उसके ऊपर CSS अप्लाई कर दो, स्टाइलिंग अप्लाई कर दो, तो आप उसका देखने में कुछ ऐसा व्यू बना सकते हो। उसके अलावा जब आप जावास्क्रिप्ट अप्लाई कर दो तो बटन्स के क्लिक के ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म करवाने हैं, वो सारा काम हम जावास्क्रिप्ट के जरिए या स्क्रिप्टिंग के जरिए कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैंने पहले बेसिक बात की, तीन लैंग्वेजेस बेसिक थी, HTML CSS जावा थी। ठीक है, तीनों के मैंने आपको फंक्शन बता दिए कि क्या क्या कब कब यूज होना है। अब इससे थोड़ा सा हम मीडियम लेवल पे चलते हैं, अभी मैं इसको एडवांस लेवल नहीं कहूँगा। भाई बूटस्ट्रैप और jQuery हमारे पास दो ऐसे फ्रेमवर्क हैं जो कि हमारे पास स्टाइलिंग और स्क्रिप्टिंग को आसान बना देते हैं। अब ये हमारे पास बूटस्ट्रैप जो है वो CSS का फ्रेमवर्क है।
ये पहले से लिखी हुई सीएसएस होती है, जो कि आपको आपकी वेबसाइट्स को देखने में बहुत प्यारा बना देती है। मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स बन जाती हैं बहुत आराम से, बहुत थोड़ा सा कोड आप लिखते हो और आपकी वेबसाइट देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती है। इसी तरीके से जेक्यूरी हमारे पास जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, जो कि जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को सिंप्लीफाई कर देती है, आपका कोड सिंप्लीफाई कर देती है। तो आप जावास्क्रिप्ट के साथ साथ जेक्यूरी यूज़ कर रहे होते हैं ताकि ताकि आपका कोड ऑप्टिमाइज और सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये हमारे पास समझ लें एक तरह की एक्सटेंशन है सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की। अब इसके अलावा थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएं। अब पहली अगर बात करें ना, ये जो तीन लैंग्वेजेस थी, इसको मैं कहूँगा कि ये भाई बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज हैं, ठीक है, ये आपको आनी ही चाहिए। उसके बाद मैं मीडियम लेवल की बात करूँ तो ये बूटस्ट्रैप और जे क्यूरी मीडियम लेवल की लैंग्वेजेस हैं। अब उसके अलावा एडवांस लेवल की बात करूँ तो भाई जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क आपके एडवांस लेवल फ्रंट एंड के अंदर आ जाते हैं। अब जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, ये दो तीन के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, बहुत ज्यादा फ्रेमवर्क हैं जावास्क्रिप्ट के। तो एंगुलर, व्यू, रिएक्ट, एक्सप्रेस और बहुत ज्यादा फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट के मौजूद हैं, जिनको यूज करते हुए आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रंट एंड की ज्यादातर चीजें मैंने आपको बता दी हैं। एक घंटे का लेक्चर होने वाला है, तो मैं अभी बहुत ज्यादा इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में, किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के बारे में, तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। उदयन ने पूछा है कि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ? डेफिनेटली। जो नॉन सीएस वाले भी हैं वो भी बड़े आराम से ये कर सकते हैं। अब हमारे ना सोसाइटी में ये एक बड़ा एक मिथ बन गई हुई है कि भाई कंप्यूटर साइंस आईटी के स्टूडेंट जो होते हैं वही ये काम कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। भाई ऐसा नहीं है। हमें सीएस के स्टूडेंट इस बात के गवाह हैं, भाई हमें यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता कि हम यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के कोई भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर उसमें बैठ के कर सकें। जरा जो लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली लास्ट सेमेस्टर वाले, 6 8 सेमेस्टर वाले, मुझे पता है क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? हमें यूनिवर्सिटीज में क्या ऐसा पढ़ाया जाता है कि हम सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब के काबिल हों, या हमें ऐसी स्किल्स दी जाती हैं कि हम काम करने के काबिल हों? मेरा नहीं ख्याल, आप लोग भी जरा मुझे बताएं। तो यस, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के हैं या किसी भी और फील्ड के हैं, भाई आपका बस माइंड होना चाहिए। आपके 4 5 महीने लगने, आपका कंप्लीट आपको एक स्किल आ जाएगी। लेकिन जी है कि 4 5 महीने आपको अच्छी तरीके से फोकस के साथ लगाना पड़ेगा टाइम। एटलीस्ट हफ्ते में कोई 3 4 घंटे लगाने पड़ेंगे। और ये काम आप अपनी स्टडी के साथ साथ ही करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जब आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद करें। भाई हफ्ते में 4 घंटे निकालना मेरा नहीं ख्याल कोई गलत बात है या मुश्किल बात है। मेरे ख्याल में हर बंदा जो कि एक मेच्योर बंदा हो, उसको अपने फ्यूचर के लिए एटलीस्ट 4 घंटे तो हफ्ते में निकालने ही चाहिए। अहमद ने पूछा है, सर मैंने एडियो.नेट पे काम किया है मगर मुझे समझ नहीं आया। भाई और ट्राई करें, एडियोनेट के अलावा एंटिटी फ्रेमवर्क पे ट्राई करें, लिंक करें, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर पे काम करें, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है। एक ने पूछा है कि बीएससीएस का स्टूडेंट हूँ, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है, हमें यूनिवर्सिटी में C++ करवा रहे हैं, थोड़ा गाइड कर दें। आसिम, डेफिनेटली इन लैंग्वेजेस को फोकस करें, ठीक है, लाजमी करें। आपकी थोड़ी सी आपकी स्किल्स स्ट्रोंग होती जाएंगी। लेकिन आपको मैं एक सैड रियलिटी बता दूं, C++ और ये लैंग्वेजेस जो यूनिवर्सिटीज में करवाई जाती हैं यूजली, ये आपको प्रोफेशनल फील्ड में काम नहीं देती। हाँ, लेकिन आप इनको करोगे ना जब, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे हमने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, कैसे हमने प्रोग्राम लिखने हैं। तो यस, इनके ऊपर फोकस लाजमी रखो। सी लैंग्वेज पहले आनी चाहिए होती है ना सर? नहीं, जरूरी नहीं है कि पहले सी लैंग्वेज या C++ आए तो ही आप ये काम कर सकते हो, नहीं ऐसा नहीं है। आप डायरेक्ट सी शार्प भी शुरू कर सकते हो। ये जो मैं ASP.NET आपको फ्रेमवर्क बता रहा हूँ, ये सी शार्प एक लैंग्वेज है, उस पर बेस्ड है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट शुरू कर सकते हो। एक स्टूडेंट ने पूछा है, स्पैन का टैग किसके लिए यूज होता है? भाई इनलाइन कोड लिखने के लिए स्पैन का टैग यूज हो रहा होता है। ये भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी लैंग्वेज सीखने के लिए कितना कितना टाइम आपको लग रहा होता है, ये हम बाद में बात करते हैं। चलें वापस चलते हैं। काफ़ी लोगों ने वो एग्री किया है कि यस, यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा काम नहीं करवाया जा रहा होता कि हम जॉब के लिए निकल सकें। ठीक है जी। अब बात करते हैं भाई, डेटाबेस और बैकएंड क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। डेटाबेस और बैकएंड
भाई हमने डायनेमिक पेजेस का पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आप हमारे जो द्राज डॉट पी के है, OLX डॉट पी के है, इसके ऊपर एटलीस्ट लाख पेज तो होंगे ना, लाखों में एटलीस्ट पेज होंगे, मेरा ये ख्याल है, ठीक है। शायद कोई करोड़ पेज भी हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इतने ज्यादा होंगे। लाखों में तो पेज इनके होंगे। अब आपको क्या लगता है, क्या वो लाख पेज हर रोज बंदा खुद बना रहा है कोई बैठ के? ऐसा नहीं है। वो एक ही पेज का डिजाइन प्रिपेयर किया जाता है, और उसके साथ हम बैकएंड की लैंग्वेज और डेटाबेस अटैच करते हैं, और वो पेज डायनेमिक बन जाता है। जैसे एक हमने प्रोडक्ट का पेज तैयार कर लिया OLX के लिए, सेम टू सेम वही पेज सारे प्रोडक्ट्स के लिए ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है। अगर हमने कोई चेंजेस करनी होती है तो वो सारे पेजेस के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो हम लार्ज डाटा को एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं डेटाबेस और बैकएंड को यूज करते हुए। इसके साथ साथ एक ही पेज है, हमारे पास मल्टीपल डाटा आ सकता है, जो मैंने आपको प्रोडक्ट की एग्जांपल दे दी। और हमारे पास डाटा को सॉर्ट करना, उसके साथ डिफरेंट तरीकों से खेलना बहुत आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, डेटाबेस और बैकएंड सीखोगे तो भाई सैलरी आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है। मैं जर्नल एक फैक्ट बताता हूँ। अ, हमारे जो फ्रंट एंड डेवलपर की सैलरीज अगर एक स्पेसिफिक टाइम पे 30,000 है, तो सेम उतने ही एक्सपीरियंस के बैक एंड प्लस फ्रंट एंड डेवलपर, जिसको हम फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं, उसकी सैलरी एटलीस्ट 80,000, 90,000 और 1 लाख होगी, ठीक है। ये एक फैक्ट है, आप लोग अपने तौर पे सर्च भी कर सकते हो। मैं आपको अभी तरीका बताऊंगा एट दी एंड। मैंने आपको बताना है भाई जॉब्स कहाँ से मिलती हैं, कहाँ से ढूंढें जॉब। जो लोग लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है एंड पे। तो ये डेटाबेस और बैकएंड आपको आनी चाहिए, लाजमी आनी चाहिए। अदरवाइज आप मार्केट के एवरेज से बहुत कम सैलरी ले रहे होगे। अच्छा जी, साथ साथ और भी क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ देख लेते हैं। अ, शहबाज ने पूछा है कि क्या पाइथन को हम यूज़ कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए? यस, पाइथन को आप वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं जिनकी अभी मैं बात कर लेता हूँ, कौन कौन से फ्रेमवर्क्स आप यूज़ कर सकते हैं, कौन से ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, कौन कौन से फ्रेमवर्क कितनी सैलरीज देते हैं, ये भी मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा। अच्छा जी, हमजा ने पूछा है सिर्फ प्रोग्रामिंग आ जाती है आपके क्वेश्चन की? मुझे समझ नहीं आई आपने क्या पूछा है हमजा, क्वेश्चन को रिपीट कर लें थोड़ी डिटेल के साथ। रिमशा ने जवाब दिया है यूनिवर्सिटी वाली बात करके, क्या यूनिवर्सिटी में करवाया जाता है? उन्होंने कहा कि नो सर, वहाँ जस्ट कंप्लीट करवाते हैं, जो कोर्स कंटेंट होता है उनका वही कंप्लीट करवाते हैं, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं करवाते। बिल्कुल ऐसा ही है। आसिम, आपका क्वेश्चन शायद मिस हो गया, दोबारा से पूछ लें, आपने क्या क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, इसके अलावा वही यूनिवर्सिटी का काफ़ी स्टूडेंट्स ने जवाब दिया है। अहमद ने पूछा है कि ASP और ADO.NET में क्या फ़र्क होता है? भाई ASP हमारे पास सी शार्प का फ्रेमवर्क है, जो कि वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। ADO.NET हमारे पास डेटाबेस के लिए यूज़ होता है। अब आप इन दो चीज़ों का कंपैरिजन गलत कर रहे हैं। अ, आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई गिलास और पानी में क्या फ़र्क है। हम उसका नहीं कर सकते। अ, हम गिलास और कप में फ़र्क कर सकते हैं, लाइक ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर डेटाबेस की चीज़ों को कंपेयर करना है ना, तो हम ADO.NET या फिर एंटिटी फ्रेमवर्क को कंपेयर कर सकते हैं। यस, ये दोनों चीज़ें डेटाबेस के लिए यूज होती हैं। और ADO.NET पुरानी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी है। उसके बाद एंटिटी फ्रेमवर्क, और उसके बाद एंटिटी फ्रेमवर्क कोर आ चुका है। तो यस, ये दो चीज़ें लेटेस्ट आई हैं। हम तो इसके बारे में बता देता हूँ, इसके स्कोप के बारे में भी। अ, राबिया ने पूछा है, सर मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, मुझे अब अपना FYP बनाना है, लेकिन कॉलेज में कोई लैंग्वेज प्रॉपर नहीं पढ़ाई गई। ASP.NET चूज़ की है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरीके से करनी चाहिए। अ, अगर तो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है, लाइक आपने एक आधे महीने के अंदर प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है, तो आपको शायद प्रोजेक्ट का स्कोप थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए। मैं खुद भी यूट्यूब के ऊपर मेरे कुछ ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, आप वो भी देख सकती हैं। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट ट्यूटोरियल्स देख के कर सकती हैं, अगर तो आपके पास महीना डेढ़ महीने का टाइम है। अगर आपके पास कोई 3-4 महीने का टाइम है, तो आप मेरा भी कोर्स ज्वाइन कर सकती हैं। मैं कंप्लीट में करवाता हूँ, और मैं इवन एट दी एंड प्रोजेक्ट भी बनवाता हूँ। वही प्रोजेक्ट आप यूनिवर्सिटी में भी सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब बैकएंड की लैंग्वेजेस की तरफ आते हैं। कुछ क्वेश्चन पेंडिंग है, लेकिन अभी मैं उनकी तरफ आता हूँ।
तकरीबन हमारे 20 मिनट गुजर चुके हैं, 1 घंटे का हमने ये सेशन करना है। अच्छा जी, तो बैकएंड लैंग्वेजेस की बात करें तो ASP.NET और ASP.NET कोर, ये हमारे पास लेटेस्ट फ्रेमवर्क्स हैं C# के। ये हमारे पास वेब डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके अलावा जेंगो और फ्लास्क, हमारे पास पाइथन के फ्रेमवर्क्स हैं, ये यूज़ होते हैं। नोड और एक्सप्रेस जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क हैं, ये यूज़ होते हैं। यहाँ पे शायद आप लोगों को एक कन्फ्यूज़न हो कि जावास्क्रिप्ट क्या फ्रंट एंड के लिए यूज होती है या फिर बैक एंड के लिए यूज होती है। तो भाई जावास्क्रिप्ट इंटरेस्टिंगली फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए यूज हो सकती है। ठीक है, फ्रंट एंड के ऊपर इसका काम स्क्रिप्टिंग का होता है और बैक एंड एज अ बैक एंड फ्रेमवर्क ये कंप्लीट यूज हो सकती है। तो नोड इसका बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क है। इसको आप स्टडी कर सकते हैं अगर आप जावास्क्रिप्ट के साथ जाना चाहते हैं। इसके अलावा PHP का काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो भाई PHP के भी मैंने फ्रेमवर्क लिख दिए। लारावेल होता है, कोऑर्डिनेटर होता है और केक PHP, ये मोस्टली यूज फ्रेमवर्क्स हैं PHP के। अब अच्छा, मेरे से लोग सवाल पूछते हैं कि सर आपने इतने फ्रेमवर्क्स बता तो दिए हैं, हमें कौन सा चूज करना चाहिए। भैया मैं खुद ASP.NET का बंदा हूँ, ठीक है। अब मैं मेरे से पूछेंगे तो शायद मैं यही कहूंगा मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि भाई मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है, ठीक है। ASP.NET के साथ मैं काम कर रहा हूँ, अभी मैं बताऊंगा भी कि भाई मैं क्यों काम करता हूँ। अब इसके अलावा अगर बात करें ना, भाई ASP.NET कोर अच्छी है, जेंगो अच्छी है, नोड अच्छी है। ये मेरी समझ लो 3 टॉप फेवरेट फ्रेमवर्क्स हैं, जो मैं समझता हूँ कि भाई आज के दौर में जिसको ये 3 फ्रेमवर्क्स में से कोई भी एक आता है ना, वो एक बार अच्छा काम कर सकता है। इसके अलावा बाकी फ्रेमवर्क्स PHP वगैरह को ना मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसके डेवलपर्स बहुत ज़्यादा मार्केट में मौजूद हैं। आप किसी भी जॉब्स की वेबसाइट अभी मैं आपको बताऊंगा, वहां पे आप सर्च करेंगे ना, ये 3 फ्रेमवर्क जो मैंने बताया, डॉट नेट कोर, जेंगो और नोड, इन तीनों को सर्च करें और उसके बाद फिर PHP को सर्च करें, इनके लारावेल वगैरह को सर्च करें, आपको अच्छा खासा डिफरेंट नजर आएगा सैलरीज के अंदर। तो मैं इतना ज़्यादा उसको प्रेफर करता नहीं हूँ, इसी वजह से कि भाई अगर आप मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको ऐसी चीज़ पे मेहनत करनी चाहिए जिसमें आप अर्निंग अच्छी कर सको। हमारा स्किल सीखने का एंड गोल तो यही होता है ना, कि हम कोई अच्छी अर्निंग कर सकें, जॉब कर सकें, फ्रीलांसिंग कर सकें, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। तो मेरे ख्याल से हमें ऐसे फ्रेमवर्क की तरफ काम करना चाहिए जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं, हमें जॉब फ्रीलांसिंग के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी मैं बताता हूँ कि मैंने ASP.NET क्यों सिलेक्ट की और मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ इसको सबसे ज़्यादा। इनके अलावा भी कुछ बहुत अच्छे फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं मार्केट में जिनको आप स्टडी कर सकते हैं। साथ में फिर थोड़े से और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई ASP.NET मेरी प्रेफर्ड लैंग्वेज क्यों है और मैं अपने स्टूडेंट्स को क्यों रिकमेंड करता हूँ। अच्छा जी, वासिफ ने पूछा है, वेबसाइट बनाई है प्रॉपर, अब उसकी डेटाबेस बनानी है तो SQL लिंक करें, ये VS कोड में कैसे डेटाबेस बनानी है। इसके थोड़े बहुत ट्यूटोरियल्स वगैरह देखें। आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा बैकएंड के साथ और डेटाबेस के साथ। आपको पहले चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज के अंदर, कौन से फ्रेमवर्क के अंदर काम करना चाहते हैं, फिर आप ये कर सकेंगे। आसिम ने पूछा है कि मैंने पूछा है कि हमें तो थ्योरी करवाते हैं, जब एग्जाम आते हैं तो समझ नहीं आती कि प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, तो करवाते हैं कौन सी लैंग्वेज लर्न करने पहले। ये आपको मैंने कुछ बताई, HTML CSS jQuery बूटस्ट्रैप तो मस्ट है, इनको लाजमी करें फ्रंट एंड के लिए। और बैक एंड के लिए मैंने आपको 3 फ्रेमवर्क बताए हैं, टॉप फ्रेमवर्क ASP.NET कोर, पाइथन का है जेंगो और उसके साथ नोड है। ये टॉप चल रहे हैं, इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं। और मैं जो करवाता हूँ वो ASP.NET करवाता हूँ। इसके अलावा जो मैं बाकी बता रहा हूँ उसके भी मैंने इंस्ट्रक्टर रखे हुए हैं, ताकि अगर किसी की कहीं और प्रेफरेंस है तो वो भी आप कर सकें। नूर ने पूछा है सर आपके यूट्यूब चैनल का क्या नेम है। भाई मेरे 2 चैनल हैं, एक मेंटोर्स नाम का चैनल है, उसके ऊपर डिफरेंट लैंग्वेजेस के ट्यूटोरियल डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं। मेंटोर्स जिस नाम से हमारा इंस्टीट्यूट है उसी नाम से चैनल है। इसके अलावा मैंने अभी करंटली एक न्यू चैनल ओपन किया है, हसनैन द मेंटोर के नाम से, जिसपे इंग्लिश में वीडियोस होती हैं और ASP.NET कोर 6 की होती हैं। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ आ रही होती है तो। प्रोजेक्ट के लिए सजेशन दें, वेबसाइट ठीक है या एप्लीकेशन। भाई अगर आपने प्रोजेक्ट बनाना है तो डेफिनेटली आपको वेब एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, सिंपल वेबसाइट बनाएंगे तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा।
सर हम भी पीएचपी का बोला है उसको प्रॉपर करो, थीसिस में सिमुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। बस यूनिवर्सिटी वाले काम नहीं कराते भाई, ऐसे ही यूनिवर्सिटी वालों ने सिर्फ अपना, समझ लो एक तरह का पूरा करना होता है, कंप्लीट करना होता है कि भाई 6 महीने गुजरे, स्टूडेंट्स चाहे अगले आगे आगे जाते जाएं, वो उनको फीस से ज़्यादा मतलब होता है। कुछ टीचर्स बहुत अच्छे आपके होते हैं, लाइक मैं समझता हूँ शायद 20% टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से टीचर्स को स्लाइड्स को सिर्फ फॉलो करना होता है, वो कोई 15 साल पुरानी बुक से पढ़ा रहे होते हैं। आप जरा एक नोट कीजिएगा, चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है यूनिवर्सिटीज़ की, आपको ऐसा कंटेंट पढ़ाया जा रहा होता है जो 10 से 15 साल पहले बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाए, ठीक है। अफसोस वाली बात नहीं है, लाइक हम कोई 15 साल पुराना कंटेंट क्यों पढ़ें। हमें जो यूनिवर्सिटी, मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था डेफिनेटली अभी तक वही बुक्स पढ़ाई जाती हैं। आप 10 साल बाद भी पढ़ेंगे वही बुक्स पढ़ाई जा रही होंगी। कोई आपकी बुक्स के आप देखोगे ना कि रिटर्न डेट कब है, तो वो एटलीस्ट 10 से 15 साल पुरानी होंगी बुक्स। अब वही सेम टू सेम कंटेंट 15 साल बाद में पढ़ा रहे हैं, C++ वगैरह पढ़ा रहे हैं जिसका जॉब मार्केट में कोई काम ही नहीं है। भाई वो लैंग्वेजेस पढ़ाओ जिसका कोई काम हो। तो एटलीस्ट अपना माइंड बनाएं, यूनिवर्सिटीज को कंटिन्यू रखें साथ में, ठीक है, डिग्री वगैरह लें लेकिन साथ में स्किल्स आपने खुद बनानी है। आ, हमजा ने पूछा सर आपके इस कोर्स में बैक एंड प्लस फ्रंट एंड बहुत करवा रहे हैं। यस, दोनों चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हैं, मैं आपको एट दी एंड कोर्स आउटलाइन पे बता दूंगा कि क्या चीज़ें हैं। अजहर ने पूछा है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में टीचर अगर सही ना पढ़ाएं तो क्या करना चाहिए। अजहर, इंटरेस्टिंगली सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, 90% यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कंटेंट नहीं पढ़ाया जाता जिससे आप जॉब के स्किल्स के काबिल हों। आपको अपने तौर पे वीक के अंदर कोई एटलीस्ट 4 घंटे निकालने पड़ेंगे, वीकेंड के ऊपर निकालें, जब मर्जी निकालें, जिसके अंदर आप स्किल सीखें, तो ही आप कामयाब होंगे। ये एज अ सीनियर मुझे अपने सारे जूनियर्स को ये सजेशन है कि अपने फ्यूचर के लिए वीकेंड के ऊपर एटलीस्ट कोई 4 घंटे निकाल लो, फिर ये आपको कुछ कर सकोगे। बेशक मेरे से कोर्स ना करो भाई, कहीं से सीख लो, कहीं जहाँ से मर्जी सीखो। बिल्कुल, रिमशा ने जबरदस्त बात किया, टीचर्स की स्लाइड्स भी 10 साल पुरानी होती हैं, ठीक है, अपडेट नहीं होती। अब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मेरा तकरीबन हर वीकेंड के ऊपर हर मंथ होता है कोई ना कोई वर्कशॉप डेमो क्लास होती है। मैं हर दफ़ा लेटेस्ट स्लाइड्स बनाता हूँ, ठीक है, मैं हर दफ़ा लेटेस्ट स्क्रीनशॉट डालता हूँ जो भी मैंने डालने हो, लेटेस्ट कॉन्टेक्ट डालता हूँ, जो भी चीज़ हो ना, मैं खुद रिसर्च करके स्लाइड बनाता हूँ। क्योंकि भाई मुझे पता है, अगर मैंने भी वही काम करना जो यूनिवर्सिटी के टीचर कर रहे हैं तो मेरा कोई फायदा नहीं है। जी, आपको ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। ठीक है सर, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपने करना है ज्वाइन। अच्छा जी भाई, क्या क्या काम इसके अंदर सीखने हैं, किस तरतीब में सीखने हैं, ये थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आपने फ्रंट एंड की बेसिक चीज़ें सीखनी है जो मैंने आपको बताई थी, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जब आप इसको सीख लो, ये मैं आपको पाथ बता रहा हूँ कि भाई मैंने किस तरीके से सीखा था, और आप लोगों को भी यही पाथ फॉलो करना चाहिए। ये सबसे बेस्ट पाथ होता है। सबसे पहले फ्रंट एंड सीखो, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, इसको फिर प्रैक्टिस करो। गौर से सुनते जाना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कोई इस तरीके से आपको फ्लो में नहीं बताएगा कि कैसे काम को सीखना है। ये उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने कोर्स नहीं करना, ये उनके लिए भी है जिन्होंने कोर्स करना है, ठीक है, दोनों तरह के लोगों के लिए है। तो इसको अच्छे से पल्ले बांधो, बड़े काम आने वाली है चीज़ अगर आपने वेब डेवलपमेंट में आना है तो। सबसे पहले फ्रंट एंड की बेसिक चीजें आपने सीखनी है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। जब इसको सीख लो, आपको लगे कि भाई आपको ये 60 to 70% आ गई हैं चीजें, उसके बाद आपने इसको प्रैक्टिस करनी है। कोई एटलीस्ट 1 से 2 आपने फ्रंट एंड के पेजेस बनाने हैं जिस पे आप सेटिस्फाई हों कि भाई मुझे ये फ्रंट एंड की बेसिक चीजें आ गई हैं। यहाँ पे गलती लोग क्या करते हैं भाई, सीख ही गए हैं, आगे को जाई जा रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस ही नहीं की, एंड पे जाके समझ लगा कि भाई साल जाया हो गया, कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती होती है। जब आप लोगों ने ये सीख लिया, इसकी प्रैक्टिस कर ली, इसको 60-70% भी सीख लिया ना, दैट्स इनफ, आगे बढ़ो। ठीक है, इसको 100% कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें कंप्लीट होंगी। जावा स्क्रिप्ट CSS बहुत बड़ी लैंग्वेजेस है, वो कंप्लीट हो ही नहीं सकती बड़े आराम से, ठीक है। तो दैट्स इनफ अगर आपका 60-70% हो जाता है। उसके बाद फ्रंट एंड की इंटरमीडिएट लैंग्वेजेस पे आओ, बूटस्ट्रैप करो, jQuery करो। इससे आपकी परफॉर्मेंस, आपकी स्पीड, काम करने की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, ठीक है। आपने बूटस्ट्रैप करनी है, बूटस्ट्रैप का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 5,
मोस्टली यूज वर्जन चल रहा है 3, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई बूटस्ट्रैप 3 भी करो, बूटस्ट्रैप 5 भी करो, ताकि अगर कोई क्लाइंट आपको 3 का प्रोजेक्ट दे तो आपको वो भी आती हो। थोड़ा बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, कोई 80% सेम है, 20% का फर्क है। बूटस्ट्रैप 3 के 3+5 आपको ये दोनों आनी चाहिए। उसके बाद जे क्यूरी करो, जे क्यूरी से आपकी जावास्क्रिप्ट बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, इसको आपने फॉलो करना है। जब आप ये काम फ्रंट एंड का कंप्लीट कर लो ना, तो फिर आपने एक और प्रोजेक्ट बनाना है जो कि एटलीस्ट 5 पेजेस पे मुश्तमिल हो। आपका एक तरह की कंप्लीट वेबसाइट बनाओ जो जो एक रीजनेबल वेबसाइट हो। फॉर एग्जांपल आप कंपनी वेबसाइट बना सकते हो, कोई आप ऐसी शॉपिंग की वेबसाइट बना सकते हो जहाँ पे लोग आके विजिट कर सकें, और ये देखने में प्यारी होनी चाहिए। ठीक है, आप एटलीस्ट 80 to 90% अपने फ्रंट एंड के काम से सेटिस्फाई जब हों, उसके बाद आप डेटाबेस की तरफ आएं और बैक एंड की लैंग्वेजेस की तरफ आएं। साथ में क्वेश्चन आया है, सर हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के लिए W3 स्कूल यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई अच्छी वेबसाइट है? नहीं, मेरे ख्याल में W3 स्कूल इज दी बेस्ट लैंग्वेज, दी बेस्ट वेबसाइट जहाँ पे आप ये फ्रंट एंड की लैंग्वेज सीख सकते हो, अगर आप वेबसाइट से कर रहे हो तो। अगर आप ट्यूटोरियल्स वगैरह को फॉलो करना चाहते हो, दैट्स ग्रेट। अगर आप कोई पर्सनल कोर्स कर सकते हो, किसी मेंटर को प्रॉपरली फॉलो कर सकते हो, भाई वो तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। मेंटोर का ना एक फायदा बताता हूँ आपको। कोई भी जब किसी आप मेंटोर को फॉलो करते हो ना, मेंटोर का मतलब होता है जो आपको काम सिखाता है, टीचर कह लो, इंस्ट्रक्टर कह लो, मेंटोर भी कहते हैं। मेंटोर भी मेंटोर से ही निकाला है, सिखाने वाले हैं। तो मेंटोर का फायदा ये होता है जब आप किसी चीज पे स्टक हो जाते हो ना, या जब आप डिसहार्ट हो रहे होते हो, आप डिसअपॉइंट हो रहे होते हो कि भाई मुझे समझ नहीं आ रही है मैं कैसे करूं, या जब आप आपका काम कम हो रहा होता है, जब आपको लगता है कि भाई हिम्मत हार रहे होते हो, तब आपका मेंटोर आपको इनकरेज करता है, तब आपको वो आगे लेके बढ़ता है, आपके जब एरर्स आते हैं उसको सोल्व कराता है, आपको हेल्प आउट करता है। तो ये बहुत बड़ा फायदा हो जाता है अगर आप किसी मेंटोर को, किसी इंस्ट्रक्टर को फॉलो कर रहे होते हैं तो। खैर, फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस के बाद आप डेटाबेस की तरफ जाएंगे। डेटाबेस मैंने जो की थी, मैंने एसक्यूएल किया था। जी मरियम, पूछें क्या क्वेश्चन है आपका? तो मैंने जो किया था भाई, एसक्यूएल के साथ मैंने किया था। इसके लिए टूल जो यूज होता है, एसक्यूएल सर्वर यूज होता है और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो यूज होता है। ये डेटाबेस की आप चीजें सीखेंगे। उसके बाद आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरफ आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात गौर से सुनिएगा। जब आप ये काम कर रहे हैं, डेटाबेस सी सी शार्प लैंग्वेज सीखने का, तो तब आपने लाजमी फ्रंट एंड को थोड़ा थोड़ा साथ करते रहना है। ठीक है, आप अगर इन चीज़ों को प्रॉपरली साथ साथ थोड़ा बहुत एटलीस्ट लाजमी करते रहे, अगर नहीं करेंगे ना, तो जब आप कोई 1.5-2 महीने बाद जहां तक पहुंचेंगे ना, तो आपको वो चीज़ें आती नहीं होंगी। तो जब आप ये चीज़ें सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत उन चीज़ों को भी प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपका प्रॉपरली काम चलता रहे। अच्छा जी, अब ये सी शार्प लैंग्वेज हमारे पास C++ की तरह की लैंग्वेज होती है। ठीक है, क्वेश्चन आया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, कि डेटाबेस में अप्रोक्सीमेटली कितनी क्यूरी सीखी है? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको सिलेक्ट की क्यूरीज आनी चाहिए, अपडेट की आनी चाहिए, आपको डाटा डिलीट करना आना चाहिए, आपको करड आना चाहिए। करड का मतलब क्या है? डाटा क्रिएट करना, उसको रीड करना, उसको अपडेट करना, डिलीट करना। ये 4 काम आने चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो तो आपको ज्वाइंस आने चाहिए, आपको सब क्यूरीज आनी चाहिए। यहाँ तक आप पहुंच गए हो ना, ज्वाइंस और सब क्यूरी, आई थिंक दैट्स इनफ। अगर आप लोग अभी सिर्फ स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। इसके आगे की जो मुश्किल चीजें पढ़ाई जाती है ना, अ, वो यूज नहीं होती खास। ठीक है, अब बहुत एडवांस लेवल पे जाओगे तो भाई फिर उसकी जरूरत पड़ेगी, तब दोबारा से सीख लेना। तो अगर आप बेसिक लेवल पे कर रहे हो ना, सिर्फ करड़ की चीजें करो, क्रिएट, रीड, डिलीट, अपडेट, उसके अलावा फिर सिर्फ ज्वाइन सीख लो और सब क्यूरी सीख लो। अच्छा जी, इसके अलावा आपने फिर किसी एक फ्रेमवर्क की तरफ आना है। मैं ASP.NET फ्रेमवर्क की तरफ आया। लेटेस्ट ASP.NET का जो वर्जन चल रहा है वो .NET 6 चल रहा है, जो कि आई बिलीव कोई इंस्टीट्यूट नहीं करवा रहा, क्योंकि वो कुछ ही मंथ पहले आया, कोई 3 महीने पहले आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने .NET 6 पे काम कर रहा हूँ और मैं वही सिखा रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट्स जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है उसी के ऊपर काम कर सकें। अब ये जितने भी जो है ना इंस्टीट्यूट, बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, कोई 50,000 रुपये ले रहा है, कोई 40,000 रुपये ले रहा है। ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा किसी के, बहुत से इंस्टीट्यूट हैं। और जो फ्री में करवा रहे हैं उनकी तो मैं क्या ही बात करूं, उनके कोई 10 साल पुरानी रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं जो किसी काम की नहीं होती। वो असाइनमेंट्स के नाम पे आपका टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। अ, एक इंस्टीट्यूट है, छोटी सी, मैं एक फनी बात मेरे माइंड में आ गई। एक इंस्टीट्यूट है, फ्री में कोर्स करवा रहे हैं वो।
तो मैंने कहा भाई मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या स्टूडेंट्स को फायदा हो रहा है। अब मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। रिकॉर्डेड लेक्चर्स वहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किए होते हैं। तो मैंने ना असाइनमेंट के अंदर उनको गलत फाइल सबमिट करवा दी। तो मुझे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिले, साथ में रिमार्क्स मिले एक्सीलेंट, वेरी गुड। ठीक है। तो गलत असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए प्राइवेट इनबॉक्स में कुछ स्टूडेंट्स ने नाम ले भी दिया उस इंस्टीट्यूट का। तो भाई ये गलत कर रहे हैं आप लोगों के साथ, या आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जब आप लोगों को फीडबैक ही नहीं मिल रहा होगा आपके असाइनमेंट्स के ऊपर, आपको कोई एक्चुअली मेंटोर कर ही नहीं रहे होगा, तो भाई मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट हो रहा है। क्या ख्याल है आप लोगों का? ये टाइम वेस्ट नहीं कर रहे आप लोगों का? कि इवन आप कुछ सबमिट करवा रहे हो और आप कमेंट्स पढ़ के खुश हो रहे हो कि भाई मैंने बड़ा अच्छा काम किया, हालांकि आपने कुछ काम गलत सबमिट कराई हो, एम्प्टी फाइल सबमिट कराई हो। ऑटोमेटिक उन्होंने बस कमेंट्स लगाए हुए हैं कि भाई जब फाइल सबमिट हो तो ये कमेंट्स चले जाएं, रैंडमली मार्क्स लग जाएं। तो मेरे ख्याल से ये स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाने वाली बात है। काफी स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूट का पता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो खैर लगता है आप लोगों के साथ भी यही हुआ है। गैस करें वैसे, मैं नाम नहीं बताऊंगा लेकिन आप लोग गैस करें कमेंट चैट के अंदर कि कौन सा इंस्टीट्यूट है जो ऐसे काम करता है। अच्छा जी। तो ASP.NET आप लोग सीखें इसको, एटलीस्ट 50-60% सीखें। फिर आप एंटिटी फ्रेमवर्क की तरफ आएँ, लिंक की तरफ आएँ। ये डेटाबेस से रेलिवेंट चीज़ें हैं। ये जब आप कर लें तो फिर एडवांस प्रोग्रामिंग की तरफ आएँ। अ, जब आपको ये सारा काम आ जाए उसके बाद अल्गोरिथम्स की तरफ आएँ, AI की तरफ आएँ। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन ना एक एक स्टूडेंट्स बहुत गलती कर रहे होते हैं। वो जैसे ही प्रोग्रामिंग में आते हैं ना, वो कहते हैं भाई हमने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखनी है, हमने तो एल्गोरिथम सीखने हैं। और वो जब सीखना शुरू करते हैं ना तो उनको दिमाग घूम जाता है। भाई आपको ये चीजें कभी पल्ले पड़ ही नहीं सकती जब आपको बेसिक चीजें नहीं आती होंगी। ठीक है, ये गारंटीड बात है। ये एक फैक्ट है। आपको कॉम्प्लेक्स अल्गोरिथम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजें कभी भी समझ नहीं आएंगी जब आपको पहले ये बेसिक सारी चीजें नहीं आती होंगी। जब आप ये सारा काम कर लोगे तभी आपका माइंड इतना मेच्योर होगा कि आप ये काम कर सको। तो भाई ये कुछ मेरा पाथ था जिसको मैंने फॉलो किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ कि ये मैंने पाथ फॉलो किया, और अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ मैं। नहीं रिमशा, मैं लाहौर होता हूँ। मैं ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, वैसे करते हैं। अच्छा जी। तो ASP.NET चूज करने का प्रोफेशनली क्या फायदा होगा ये हम देख लेते हैं। अदनान ने पूछा कि कितनी देर में आप कोर्स कंप्लीट करवाते हैं। भाई 4 महीने का कोर्स होता है, उसके बाद 1 महीना तकरीबन आप लोगों को प्रोजेक्ट करने में लग जाता है। तो 4 से 5 महीने आप कह सकते हैं कि कंप्लीट होता है। ASP.NET माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाई हुई है। ठीक है, इनकी अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं इसके बाद में, अगर आप करना चाहें तो बड़ी अच्छी CV प्रिपेयर हो जाती है अगर वो आप कर लेते हैं तो। आपको जॉब ढूंढने में बहुत आसानी मिल जाती है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जॉब्स कैसे ढूंढनी है। मैं 2-3 दफ़ा ये कह चुका हूँ, यकीन करें मैं बताऊंगा, मैं एंड पे बस खत्म नहीं कर दूंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि भाई जॉब्स कैसे ढूंढनी होती हैं आपने, किसी भी फील्ड की, सिर्फ ASP.NEट की नहीं, सारी फील्ड्स की जॉब आपने कैसे ढूंढनी होती हैं। सैलरी पैकेज भाई बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। अ, अभी मैं आपको बताता हूँ कि कितने पैकेजेस होते हैं, कहाँ से शुरू होती है, कितनी आप साल बाद कमा सकते हैं। और फ्रीलांसिंग का भी बड़ा अच्छा स्कोप होता है। ये जुबानी कलामी हम बातें नहीं करेंगे, इसको हम देखते हैं कि क्या ये बातें एक्चुअली रियलिटी हैं या नहीं। ठीक है। क्योंकि जिस बंदे ने समझ लेना, जिस बंदे ने अपना मंजन बेचना है उसने मंजन की तारीफ में करनी ही है। भाई हम ये काम नहीं करते। हम काम ही वो करवाते हैं जो वाकई चल रहा हो, और हम स्टूडेंट्स को प्रूफ के साथ बताते हैं कि भाई ये काम हम नहीं कह रहे, ये काम सारे कह रहे हैं। तो हम इसको जरा तसल्ली से देखते हैं। और ये है भाई जॉब को सर्च करने का तरीका। अब आप लोगों के सामने मैं करता हूँ, क्योंकि भाई स्क्रीनशॉट्स लगाने वाला काम बड़ा पुराना हो गया हुआ है। स्टूडेंट्स कहते हैं भाई पता नहीं वैलिड भी है या नहीं। तो भाई jobby.p की एक वेबसाइट है, इस पे चले जाते हैं। Indeed.com एक वेबसाइट है, यहाँ पे चले जाते हैं। और rosie.p की एक वेबसाइट है, यहाँ पे चले जाते हैं। अब आप लोगों के सामने मैं सर्च करूंगा, ठीक है, डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर मैं सर्च करके बताऊंगा कि क्या इनकी जॉब मार्केट है, क्या पैसे मिल रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों ने जॉब सर्च करनी है। ठीक है। इसके अलावा मैं लिंक्डइन भी ओपन कर लेता हूँ। अच्छा अभी सबसे पहले ये हम गए jobby.pk के ऊपर, यहाँ पे मैंने लिख दिया ASP.NET।
ठीक है, खाली वेब डेवलपर लिखेंगे तो बहुत ज्यादा जॉब्स आ जाएंगी। मैं आपको बहुत स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के ऊपर सर्च करके बता रहा हूँ। अब आपके पास इतनी जॉब्स आ जाएंगी, आप स्क्रॉल करते रहेंगे, ठीक है, जॉब्स नहीं खत्म होनी। इसी तरीके से यहाँ पे लिखें, और भी इसके अलावा वेबसाइट्स हैं, ठीक है, मैं जस्ट आपको कुछ वेबसाइट्स आपको मैंने बताई हैं। और अभी मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, आप लोग हैरान होंगे कि क्या वाकई इतनी ज्यादा जॉब्स हैं। अब एट द एंड जो मैंने लिंक्डइन खोला ना, इसकी मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। तो ये देखें भाई, यहाँ पे कोई 300 से ज्यादा जॉब पोस्ट हुई हैं जो करंटली ओपन है। डिफरेंट एक्सपीरियंस के लिहाज से आपको डिफरेंट पैसे दे रहे हैं, ठीक है। ये इन्होंने लाखों रुपए की जॉब लगाई हुई है, इन्होंने कम की भी लगाई हुई है, जो इंटर्न वगैरह हायर कर रहे हैं। इ- को जो आपकी 1 साल के बाद सैलरीज होती है ना, वो लाख से ऊपर होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से 80,000 से 1 लाख, डिफरेंट उन्होंने सैलरीज लगाई हुई हैं, 55,000 से 140। तो आप लाख से लेके 1.5 लाख तक, ये सारी सैलरीज भाई मैं नहीं ऑफर कर रहा, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज जिनके नाम आप देख सकते हो वो ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से भाई हमारे पास ये रोजी डॉट पी के, इसके ऊपर मैंने लिखा है ASP.NET। आप जो PHP या वर्डप्रेस की तरफ जा रहे होते हैं ना, वो काइंडली एक दफा लाजमी इन वेबसाइट्स को पहले देखें, देखें उनकी कितनी सैलरीज हैं, ASP.NET की कितनी सैलरीज हैं, तो फिर ये काम करें। जी राबिया, मैं आपको गाइड कर देता हूँ अभी। तो भाई ये देखें, यहाँ पे भी हमारे पास कितनी ज़्यादा जॉब्स हैं। अ, यहाँ पे तो कम ही है। अगर आप डिफरेंट एक्सपीरियंस, अभी लाहौर की उन्होंने निकाल के दी है, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स अवेलेबल होती हैं। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। भाई ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल है, ठीक है। मैं ना मैसेजेस के अंदर जाके आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप लोग हैरान होंगे। अब ये मुझे डेली मैसेज आते हैं डिफरेंट HR के, एक बंदे का मैसेज नहीं आता। ये मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा, आप मैसेज देखते जाओ। मुझे डेली मैसेज आ रहा होता कि भाई .NET की वैकेंसी अवेलेबल है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं, बात करें हमारे से। अब ये मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ भाई, मैसेज खत्म नहीं होंगे ये, ठीक है। ये मैसेज चलते जाएंगे, डेली का मैसेज आता है कि ASP.NET की वैकेंसीज अवेलेबल है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें बताएं। क्या ये फेक हो सकता है, मुझे बताओ। आप मेरी प्रोफाइल खुद सर्च कर सकते हो। अब ये डिफरेंट, मतलब मुझे इवन बाहर के कुछ कंपनीज के भी आते हैं कि हम यहाँ के हैं। अब ये मैंने इनको जानता भाई, ये जो भी हैं, इन्होंने मैसेज किया है, हम यहाँ पे टेक्निकल रिक्रूटर हैं। मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ, और मैं मतलब उनसे पोलाइटली माजरत कर लेता हूँ कि भाई मैं करंटली जॉब कर रहा हूँ। अब ये सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज के लोग हैं जो कि कांटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि भाई एटलीस्ट 1-2 मिनट का टाइम निकालें, हमारे से बात करें, हम आपको जॉब देना चाहते हैं। तो भाई ये जॉब मार्केट है। अब ये हैरान कर देने वाली बात है। हम अ, हम सोच रहे होते हैं हमें जॉब कैसे मिलेगी, हम ढूंढ रहे होते हैं हमें फ्री की इंटर्नशिप मिल जाए। अब ये स्किल्स का फायदा है कि जब आपको काम आता हो ना, लोग आपको आके मैसेज कर रहे होते हैं कि भाई हमारे पास जॉब अवेलेबल है, हमारे पास आ जाए, ठीक है। आप लोगों ने मतलब हर पेरेंट का ये सपना होता है, सपना कह रहा हूँ, ख्वाब होता है, कहाँ पे हिंदी में पहुंच गया, कि जब आप कंपनी वाले आप लोगों को आके कह रहे हो कि भाई हमारे पास जॉब ले लो, होता है या नहीं, आप लोगों की ख्वाहिश होती है नहीं, कितनी आपको खुशी होगी जब डिफरेंट कंपनीज के सैकड़ों हजारों कंपनीज के लोग आप लोगों को आके मैसेज कर रहे हो और आप लोगों को कह रहे हो कि भाई हमारे पास जॉब कर लें। तो भाई ये दिखाने का मकसद सिर्फ एक मोटिवेशन देना था कि अच्छी स्किल्स जब आप सीख लेते हैं ना, तो आपकी एक वर्थ बन जाती है। और जब आपकी वर्थ बन जाती है ना, तो आप अपनी मर्जी से लोगों से पैसे मांगते हैं। आप जितने पैसे मांगते हैं कंपनी वाले आपको देते हैं, ठीक है। तो जी जी रिमशा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कनेक्शन आपका। मैं सारों की एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ताकि अगर किसी ने कोई कम्युनिकेशन करनी हो तो कर लेते हैं। अच्छा, काफी स्टूडेंट्स अब कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं, इंटर्नशिप के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं भी गाइड कर देता हूँ। मंथली सैलरी गूगल के ऊपर सर्च किया, आप लोग भी कर सकते हो। स्टार्टिंग सैलरी कोई 40-50 हज़ार से शुरू होती है। जब आप कोई 1-2 साल काम कर लेते हो, कम अज कम आपकी सैलरी फिर 1 लाख रुपए हो जाती है। अगर आप फ्रीलांसिंग की बात करो, ओपन करके मैं दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आपका पर प्रोजेक्ट जो कि आप एक हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर कर रहे हो, आपका $400-500 का प्रोजेक्ट होता है, जो कि 1,80,000 से 1 लाख बनते हैं। 202 रुपये का डॉलर हुआ हुआ है, शायद 200 रुपये का हो गया अब। तो आप एक हफ्ते 10 दिन के अंदर काम कर रहे हैं, वो 1 लाख रुपए का काम आपका बिकता है। और ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यकीन दा नहीं करवाऊंगा, मैं कोई अपनी तरफ से कहानियां नहीं सुनाऊंगा, ठीक है। तो आप कोई अगर 70-80 हज़ार पे भी कम से कम कमा रहे हैं ना 2 हफ्ते के अंदर, तो ये मेरे ख्याल में स्टार्टिंग में बहुत होते हैं। पर आर के हिसाब से बात करें ना, तो जो प्लेटफॉर्म है, अभी मैं दिखाऊंगा कौन से प्लेटफॉर्म है।
आप कम से कम जो होते हैं, मतलब समझ लो जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है ना, वो $10 से $15 चार्ज करता है 1 घंटे के। वेब डेवलपर की बात करता हूँ, ASP.NET की। तो अगर आप $10-15 के हिसाब से भी लगाए ना, तो 4 लाख रुपए बनते हैं पाकिस्तानी। ये कम से कम मैं बता रहा हूँ। और जो एक्सपर्ट हो जाते हैं वो $50 पर आवर ले रहे होते हैं। अब ये मैं आपको जुबानी कलामी ये भी नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये ओपन करके दिखाऊंगा। कोई करता है ऐसे वैसे? मुझे बताओ, मुझे मैंने भरी यार डेमो क्लासेस ली हुई हैं। मैंने भरा कुछ मतलब क्लासेस ओरिएंटेशन वगैरह अटेंड की हुई हैं, कोई नहीं ऐसे ओपन करके दिखाता। क्योंकि लोग डरते हैं। लोगों को लगता है कि यार हम उनको रियलिटी बताएंगे ना, वो डर ना जाए, हमारी बात पे यकीन ना करें। या जो वो टेक्नोलॉजी करवा रहे होते हैं वो इतनी फेमस नहीं होती, वो इतना पैसे दे नहीं रही होती। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ASP.NET। ठीक है, ये हमारे पास Fiverr.com एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ओपन कर लेता हूँ Upwork.com। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ ASP.NET। अब फाइवर बिगनर्स के लिए होता है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो फाइवर इज दी बेस्ट। तो यहाँ पे आप शुरू कर रहे होते हैं, कोई एक मैं ओपन कर लेता हूँ। पहले बंदे को ओपन कर लेता हूँ, इसने पैसे कम लगाए हुए हैं, लेकिन मैं दो चार आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि भाई क्या सर्विसेज दे रहे हैं, कितने में दे रहे हैं। अब अगर आपने कोई छोटा सा मसला हल करवाना है ना, तो ये भाई साहब $200 ले रहे हैं, विच इज ग्रेट। अच्छे पैसे बड़े सस्ते में ये दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने कोई एक वेब ऐप डेवलप करवानी है ना, जिसके सिर्फ 5 पेजेस हैं, वो 18,000 में बना के दे रहे हैं। 5 पेजेस बनाने के अंदर ना 1 दिन लगता है, 1 दिन 1.5 दिन लगता है। तो 1 दिन का ही 18,000 ले रहे हैं। हाँ, उन्होंने डिलीवरी टाइम ज्यादा रखा हुआ है ताकि मैं अपनी मर्जी से 1 हफ्ते के अंदर काम करूँ। तो 1 दिन के अंदर काम करने के लिए 18,000 ले रहे हैं। और ये नहीं कि कोई उनको ऑर्डर नहीं दे रहा, 20 लोगों से वो रिव्यू ले भी सके चुके हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरीके से छोटा सा एरर फिक्स करने का उन्होंने 1,000 रुपये लिखा हुआ है। कोई पूरी वेबसाइट बनाने के लिए उन्होंने 75,000 रुपये लिखा हुआ है। अब ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये मैं लोगों की प्रोफाइल ओपन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से इनको देखें, 5,000 रुपये छोटा सा बग फिक्स करने का, 84,000 एक वेब एप्लीकेशन बनाने का। तो भाई ये पैसे होते हैं आपके, अगर आप काम करना शुरू कर देते हैं। अपवर्क के ऊपर दिखाता हूँ पर आवर के हिसाब से। ये भाई साहब कह रहे हैं मैं $20 लूंगा 1 घंटे के, ठीक है। और ये कोई 20 लाख रुपए कमा चुके हैं यहाँ से। अंग्रेजों के अलावा मैं पाकिस्तानी बंदे भी दिखाता हूँ, ये पाकिस्तानी लग रहे हैं, मोहम्मद उमैर नाम है शायद इनका। अपवर्क लास्ट नेम शो नहीं करवाता। तो ये भी $20 पर आवर ले रहे हैं, $22 पर आवर ले रहे हैं, ठीक है। $25 पर आवर ले रहे हैं, $13 पर आवर ले रहे हैं। इंडियन कोई बंदा है, $30 ले रहे हैं, $50 ले रहे हैं, $70 भी लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग 100 100 डॉलर पर घंटे के हिसाब से ले रहे होते हैं। अब ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा भाई, ये जो लोग काम कर रहे हैं ये वो बता रहे हैं। तो इस स्किल की वर्थ है ये, आप लोगों को डेफिनेटली एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप कोई ऐसे है ही नहीं कि बंदा एक्सेप्ट ना करे कि इसकी वर्थ है या नहीं। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत पता लग गया होगा कि क्या ESP.NET से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो या नहीं। थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ आता हूँ और फिर आगे चलते हैं। अ, अजहर ने पूछा था कि ये जो वेबसाइट जो भी वगैरह दिखाई है ये किनकी है। भाई ये पाकिस्तानियों की हैं, ये मेरी वेबसाइट नहीं है। ये डिफरेंट लोगों ने वेबसाइट बनाई हुई है जहाँ पे कंपनीज आके जॉब पोस्टिंग कर सकते हैं। फिजिकल क्लास का एक स्टूडेंट ने पूछा है, आपको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। इत्तेशाम ने कहा है कि काइंडली ये स्लाइड सेंड करते हैं। भाई मैं यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, साथ में स्लाइड भी शेयर कर दूंगा। मेंटोर्स नाम का चैनल है, जाके सब्सक्राइब कर लें। बल्कि मैं आप लोगों को ओपन कर ही देता हूँ लिंक, काफ़ी स्टूडेंट्स ने यूट्यूब का पूछ लिया है। तो भाई ये लिंक है, जाके फ़ौरन से जाके भी सब्सक्राइब कर दें, बाद में भूल ना जाना। एक और मैंने न्यू चैनल भी ओपन किया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि जो लोग कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते एटलीस्ट वो कोई फ्री कोर्स से फ़ायदा उठा सकें, जो फ्री कंटेंट चल रहा है उससे फ़ायदा उठा सकें। ताकि एटलीस्ट लोगों को पता तो लगे ना यार मैं कैसा पढ़ाता हूँ। आज तो मैं एक समझ लें डेमो क्लास दे रहा हूँ, ओरिएंटेशन समझ लो या रोड मैप समझ लो, ये चीज़ बता रहा हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ अपने दूसरे चैनल का भी लिंक शेयर कर देता हूँ, यूट्यूब चैनल का लिंक, अगर ये मुझे ओपन करने दे तो।
खैर, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मुझे तकरीबन एक स्टूडेंट ने पूछा है कि कितनी देर से आप काम कर रहे हैं जो इतनी अर्निंग हो रही है। भाई, मैंने जो अपनी पहली मंथ की अर्निंग थी ना फाइवर के ऊपर, वो मेरी 20,000 रुपये थी, पहले मंथ की अर्निंग मैं बता रहा हूँ। सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए कि भाई अ, शुरू में भी आप पैसे कमा सकते हो। तो भाई, ये मैंने अपने दूसरे चैनल का लिंक भी शेयर कर दिया। यहाँ पे आप दोनों चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। ये बिल्कुल अभी न्यू चैनल है, इसके ऊपर अभी कोई 2 हफ्ते हुए हैं। अच्छा, तो स्टार्ट के अंदर 20,000 रुपये, तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये भी कमाओ पहले महीने तो भाई बहुत हैं। साल के एक्सपीरियंस के बाद 1 लाख से ऊपर आपको जाना चाहिए अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हो तो। अच्छा जी, तो कहाँ से सीखना चाहिए? काफ़ी स्टूडेंट्स ने कोर्स के बारे में पूछा, सर कोर्स की डिटेल वगैरह बता दें। हमने भी कोर्स ज्वाइन करना है, फिजिकल ज्वाइन करना है, ऑनलाइन ज्वाइन करना है, डिटेल बता दें। तो भाई, मैं कोर्स ऑफर कर रहा हूँ जो कि इस कमिंग फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है। 4 महीने का टोटल कोर्स है ये, ठीक है। 2 महीने की इंटर्नशिप होती है जो कि ऑप्शनल है। ये सिर्फ हम उन्हीं को ऑफर करते हैं जो कि हमारे पास कोर्स करते हैं। फिजिकल कोर्स भी अवेलेबल है, ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो फ्राइडे सैटरडे 9 to 10 PM क्लासेस होती हैं। इसकी टोटल 20 सीट्स अवेलेबल होती हैं, जिसमें से 7 to 10 पहले ही फिल हो चुकी हैं। तो जिन्होंने ज्वाइन करना हो लाजमी ज्वाइन कर लें आजकल के अंदर ही। होपफुली कल तक सीट फुल हो जाएंगी। इसी तरीके से फिजिकल मंडे टू वेंसडे क्लासेस होती हैं। 2 से 6 बजे तक के दरमियान आप किसी भी एक घंटा आ सकते हैं, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है। आप किसी ने अगर कहीं ऑफिस जाना होता है तो वो लेट आ सकता है, किसी ने अगर नाइट ड्यूटी करनी होती है तो वो स्टार्ट में आ सकता है। तो 2 से 6 के दरमियान किसी भी टाइम आप आ सकते हैं, मंडे टू वेंसडे, घंटा घंटा आना 3 दिन। इसकी टोटल 10 सीट्स हैं, जिसमें से 4 सीट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, 4 to 5 सीट्स, 5 सीट्स यस बुक हो चुकी हैं। तो इसकी भी कोई तकरीबन 5 सीट रह चुकी हैं। वाबला टाउन लाहौर फेज 2 में फिजिकल क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस जूम के ऊपर होती हैं जैसे अभी हो रही है। अभी सिर्फ फ़र्क ये है कि आप लोगों का माइक ऑफ है। जब आप क्लास ले रहे होते हैं तब आप लोगों का माइक ऑन होता है, ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो भी पूछ सकें। अच्छा जी, तो ये चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। फीस स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। भाई, जिन्होंने वर्कशॉप एंड तक ली है, तकरीबन 40 लोग आए थे वर्कशॉप के अंदर, 34 लोग अभी तक रुके हुए हैं, विच इज़ अ ग्रेट रिस्पॉन्स। थैंक यू गाइस, आप लोगों ने मुझे सुना, मेरी बातें सुनी, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो भाई, जिन लोगों ने अभी तक रुके हुए हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। अगर आप लोग कल तक फीस जमा करवाते हो तो आपकी फीस 3,950 पर मंथ है। 4,000 लगा लो, 4,000 पर मंथ है। अब ये फीस अगर यूनिवर्सिटी के मामले में देखी जाए ना, तो उनकी फीस कोई 50-60 हज़ार पर सेमेस्टर होती है। और वो ऐसा आपको कंटेंट करवाते हैं जो आपके काम ही नहीं आता। मैं आप लोगों को ऐसा कंटेंट करवा रहा हूँ गारंटी के साथ, आप लोगों को प्रूफ दिखा के कि भाई ऐसा कंटेंट है जो आपको लाखों कमाने में हेल्प भी करेगा। और ये लाखों मैं नहीं बता रहा, ये लाखों आपको वेबसाइट्स बता रही हैं जो मैंने आपको ओपन करके दिखाई हैं। और वो मेरी वेबसाइट्स नहीं है, वो इंटरनेशनल वेबसाइट है जहाँ पे लाखों लोग पहले से काम कर रहे हैं। तो कंपैरिजन टू यूनिवर्सिटी, ये एक छोटी सी अमाउंट है जो अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि भाई वाकई फ़ायदा हुआ। अगर आपका जीपीए 3.25 से ज़्यादा है तो आपकी फ़ीस और कम हो जाएगी, 3500 पर मंथ होगी। टोटल 4 महीने का कोर्स है। अगर आप बगैर इंस्टॉलमेंट्स के जमा करवाते हो तो आपको 10%, 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जो कि आपकी 13,500 और 12,000 बनती है। तो ये हमारे पास स्पेशल डिस्काउंट है। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि सर अगर लेट फीस जमा करवाएंगे अभी नहीं करवा सकते, तो आपकी 4,900 पर मंथ फीस है। अगर आप बगैर इंस्टॉलमेंट्स के करवाते हैं तो 17,000 फीस है। तो भाई, ये इसके बारे में मैं पहले आपको बता दूं, क्या फ़ायदा होगा आपको ये फीस सबमिट करवाने का। भाई, आपको वीकली क्लासेस मिल रही हैं। आपको 24/7 हमारा एक डिस्कॉर्ड का ग्रुप है, वहाँ पे आप किसी भी टाइम, जब आप काम कर रहे हैं आपको समझ नहीं आ रही, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। हमारी जर्नल चैट होती है स्पेसिफिक टू क्लासेस। जैसे ये मर्न 10 का कोर्स चल रहा है, इसके अंदर मर्न के स्टूडेंट मौजूद हैं। .NET 20 चल रहा है, उसके अंदर .NET अभी ये बैच शुरू हो रहा है जो आपका। तो ये स्टूडेंट्स 8 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जो मैंने अभी आपको कहा था, मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा था, ये देखो 8 स्टूडेंट आ चुके हैं। इन लोगों ने फीस जमा करवा दी हुई है। तो इसी तरीके से एंड्रॉयड का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। .NET के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो भाई ये देखो हमारे पास कोई 100-150
तकरीबन 150 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे पढ़ चुके हैं, जिनके ऊपर ग्रीन आइकन आ रहा है ना, ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि भाई मैं कैसा पढ़ाता हूँ। पूछ कह सकते हैं, आप पिछली चैट ही देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स आके पूछते भी होते हैं कि भाई कैसा पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स जवाब देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारों का अच्छा रिस्पॉन्स आता है कि अच्छा पढ़ा रहे हैं। हम 7 डेज का रिफंड भी आपको देते हैं अगर आपको लगता है कि भाई कोर्स की समझ नहीं आ रही, कोर्स का मज़ा नहीं आ रहा, टाइम मैच नहीं हो रहा, तो आप 7वें दिन के 8वें दिन आपसे मैं खुद पूछूंगा और आप लोगों के पैसे आपको वापस करूंगा। जो लोग फिजिकल करना चाह रहे हैं, 5,000 उनकी रजिस्ट्रेशन फीस एक्स्ट्रा है। तो ये आपको स्टार्ट में देनी होती है और ये आपको पर मंथ देनी होती है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है कोर्स के हवाले से तो पूछ सकते हैं। मैं साथ साथ आपको ये बता दूं भाई क्यों मेंटोर्स को चूज करना चाहिए। प्रोफेशनल कंटेंट होता है, ट्रेनिंग प्रोफेशनल होती है, वो काम एक्चुअली सिखाया जाता है जो आपका सॉफ्टवेयर हाउस में फ्रीलांसिंग में काम आना है। अब ये बहुत से इंस्टीट्यूट कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप उनकी आउटलाइन देखें और हमारी आउटलाइन देखें ना, जमीन आसमान का फर्क होगा। मैं वो कंटेंट करवाता हूँ जो आपको एक्चुअली काम आएगा। और ये जो एट द एंड कंटेंट करवाया जाता है ना, ये कोई इंस्टीट्यूट करवाता ही नहीं है। प्रोजेक्ट को डिप्लॉय तक करना, प्रोजेक्ट को लाइव करना, कैसे आपने सॉफ्टवेयर हाउसेज में कोड शेयर करना है, ये सारा काम करवाया जाता है। और ये काम कोई भी आपके साथ मैं आउटलाइन शेयर करता हूँ, आप लोग जरा तसल्ली कीजिएगा, ये आउटलाइन कोई इंस्टीट्यूट नहीं करवाता। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, उसकी सिर्फ मंथली फीस अगर आप ऑनलाइन करते हैं 4,000 पर मंथ फीस है। अ, और जिनका जीपीए 3.5 है उनके लिए 3500 पर मंथ फीस होगी। लोकेशन क्या है फिजिकल क्लासेस के लिए भाई? वाइब्स टाउन फेज 2 लाहौर, ये लोकेशन है। और कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन आए हुए हैं, हम पूछ लेते हैं। अ, हमजान ने कहा है कि सर मैंने आपके पास एक फ्रेंड को रेफर किया था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, थैंक यू सो मच। जो भी आपके दोस्त हैं उन्होंने अच्छा फीडबैक दिया मेरे बारे में। कोई अच्छा पढ़ाओ ना तो कोई ये होता ही नहीं है, शक पैदा नहीं होता कि यार कोई जाके बुराई कर रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा पढ़ाते हैं कि 100% यकीन होता है कि सारे स्टूडेंट जाके तारीफ भी करेंगे। स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स नहीं, हम फैमिली समझते हैं। ये मतलब मेरा एक मोटिव होता है कि स्टूडेंट्स को फैमिली की तरह पढ़ाओ ना, वो भी आपको फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। अ, एक स्टूडेंट ने कहा है कि कराची रहता हूँ मैंने, लाहौर आना है। भाई जब आएंगे फिजिकल कर सकते हैं, उससे पहले आप ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप लाहौर आएंगे तो मैं आपको फिजिकल में इनरोल कर दूंगा। जी, ऑनलाइन वालों के लिए 4,000 पर मंथ फीस है। अगर इसके अंदर समझ लो इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल है, आपको बेसिक भी पहले करवाया जाएगा, फिर आपको इंटरमीडिएट लेवल का करवाया जाएगा, एडवांस की भी कुछ चीज़ें बताई जाएंगी। बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं करवाऊंगा क्योंकि 4 महीने के अंदर वो कवर नहीं होता। आउटलाइन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, ये सारा कुछ करवाया जाएगा और ये 4 महीने के अंदर कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। क्लास की टाइमिंग मैं दोबारा से बता देता हूँ भाई, अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो आपकी टाइमिंग फ्राइडे सैटरडे 9 to 10 PM होगी। और अगर आपने फिजिकल लेनी है मंडे टू वेंसडे 2 से 6 के दरमियान आप किसी भी टाइम आ सकते हैं। जी, इसी के अंदर HTML भी होगी, CSS भी होगी, jQuery भी होगी, बूटस्ट्रैप भी होगी, और बैकएंड की भी जो आपको बताया गया वो होगा इंक्लूड। अच्छा जी, अब 2-3 स्टूडेंट्स ने पूछा है कि कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ज्वाइन करने से पहले भाई आपको थोड़ी सी तसल्ली करवा दूं, डिस्कॉर्ड का जो आपको मैंने शेयर किया था, हमारे स्टूडेंट्स मैंने आपको दिखाए थे। अगर आप इन लोगों से बात करना चाहते हैं तो जो सेकंड लिंक आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है डिस्कॉर्ड का, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे। यहाँ पे आप इनसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको फेसबुक का मैं ओपन करके दिखा देता हूँ लिंक। फेसबुक ना एक बड़ी अच्छी प्रेजेंस होती है, वहाँ पे एक सबके फीडबैक भी आ जाते हैं सारे, आप लोगों को बता देते हैं कि भाई ये कैसा इंस्टीट्यूट है। क्योंकि भाई ऑनलाइन बड़े स्कैम हो रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी बड़ा डरते हैं कि भाई पैसे ऑनलाइन जमा करवाओगे तो पैसे लेके ना भाग जाएं। डरना चाहिए, ठीक है, बड़े स्कैम हो रहे हैं। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में इनरोल होने लगे ना, पहले उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस देखें कि कैसा काम करवाया जा रहा है, काम करवाया जा रहा है या नहीं, स्टूडेंट्स उनके बारे में क्या कह रहे हैं। मैं ना हमेशा कहता होता हूँ मेरे स्टूडेंट्स सबसे बड़ा एसेट है मेरा। तो ये रिव्यूज में जाके आप देख सकते हैं, अभी वेबसाइट स्लो हुई हुई है, फेसबुक स्लो हुई हुई है, तो रिव्यूज में जाके बल्कि ओपन हो ही गए हैं। एरर दे दिया उसने। तो खैर फेसबुक पे जाके आप रिव्यूज देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स ने 5 स्टार रिव्यूज दिए हुए हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स ने। ये सारे के सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो बता रहे हैं कि भाई मैं कैसा पढ़ाता हूँ, आप इनको जाकर देख सकते हैं। डिस्कॉर्ड पे आप ज्वाइन कर रहे हैं जो आप लोग यहाँ पे आके तसल्ली कर सकते हैं।
ठीक है। अब फीस जमा करवाने का क्या तरीका है, इनरोल होने का क्या तरीका है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जिस नंबर से आपको मैसेज आया है, ये नंबर आपके साथ मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। इस नंबर पे आपने मेरे साथ कांटेक्ट करना है, मैसेज करना है। आ, आपने कहना है कि मैं बैच 20 ज्वाइन करना चाहता हूँ, ऑनलाइन करना चाहते हैं या फिजिकल करना चाहते हैं, वो आप बताएंगे। मैं आपके साथ पेमेंट की डिटेल शेयर करूंगा, इजी पैसा की शेयर करूंगा, बैंक डिटेल शेयर करूंगा। आप जहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहते हो वो ट्रांसफ़र करेंगे। आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे और आपकी इनरोलमेंट कंप्लीट हो जाएगी। बस ये छोटा सा प्रोसेस है। और इंशाल्लाह फ्राइडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। और सीट्स लिमिटेड हैं। और ये आपका जो डिस्काउंट है ये सिर्फ कल तक वैलिड है। अगर आप कल तक फीस जमा करवाते हैं तो ये 4,000 फीस है, 3,950 फीस है। अगर आप उसके बाद करवाते हैं तो 4,900 फीस है। ठीक है। तो जिन्होंने इनरोलमेंट करनी है, आई वुड रिकमेंड कि भाई कल तक लाजमी फीस जमा करवा देना। जो आज करवा सकते हैं वो आज करवा दें, ताकि 20 सीट्स होने के बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जानी है। लोकेशन मैं भाई आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, अगर किसी ने फिजिकल करना है तो मुझे मैसेज कर लें, मैं आपको लोकेशन व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है जी, आज के लिए इतने रखते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यस पूछ लें, अगर किसी ने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है तो कर लें। जैसे ही ये डेमो क्लास ओरिएंटेशन क्लास खत्म होगी, मैं आप लोगों से कॉल पे भी कांटेक्ट कर सकता हूँ जो करना चाहेंगे। फीस की डिटेल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो होप टू सी यू गाइस इन एक्चुअल क्लासेस। उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ आई होगी। अगर आपको कुछ थोड़ी बहुत भी समझ आई है ना, कुछ फ़ायदा हुआ है आज की क्लास का, बेशक आपने कोर्स करना है या नहीं करना, एटलीस्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके फीडबैक ज़रूर दें। अगर कोई बात आपको बुरी लगी है तो भी लाजमी फीडबैक दें, जो नंबर आपके साथ शेयर किया है, ताकि मैं अगले आने वाले वर्कशॉप्स को बेहतर बना सकूं। अगर आप डेफिनेटली अच्छा फीडबैक देंगे तो मेरे लिए अप्रिसिएशन होगी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बिलाल, मेरे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लें। आप लोग, आपको मैंने नंबर दोबारा से दे देता हूँ, इस पे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको बता देता हूँ फीस कैसे सबमिट करवानी है। ठीक है जी, मिलते हैं क्लास में। अल्लाह हाफिज़।